बिहार के गया शहर के ऐतिहासिक गांधी मैदान के 5 नंबर गेट धरना स्थल पर बिहार प्रदेश मुखिया महासंघ के आह्वान पर बिहार के सभी जिलों में ग्राम पंचायत के अधिकारों में कटौती के विरुद्ध राज्यव्यापी हड़ताल के दौरान 19 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। आयोजित एक दिवसीय गया जिले के सभी पंचायत के मुखिया व मुखिया प्रतिनिधि शामिल हुए। धरना के माध्यम से मुखिया जनप्रतिनिधियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरना के मौके पर उपस्थित लोगों ने आक्रोश जाहिर करते हुए सरकार के खिलाफ मुखिया महासंघ की मांगों को अनदेखी करने का आरोप लगाया है। इस आयोजित एक दिवसीय महाधरना में राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर, पूर्व मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार, वजीरगंज विधायक वीरेंद्र सिंह, विधान परिषद के राजद एमएलसी कुमार नागेंद्र उर्फ रिंकू यादव उपस्थित होकर धरना का समर्थन देते हुए मुखिया संघ व जनप्रतिनिधियों की आवाज को बुलंद किया। मौके पर मुखिया संघ के अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ डब्लू यादव ने धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार सरकार मुखिया जनप्रतिनिधियों के साथ छलावा कर रही है। जनता के वोट से हम लोग जीत कर आए हैं और क्षेत्र में कोई काम नहीं हो रहा है। ग्रामीण जनता के द्वारा क्षेत्र के विकास को लेकर हमसे बोला जाता है। मुखिया जनप्रतिनिधि के अधिकारों को भी आए दिन छीनने का काम किया जा रहा है। मुखिया जनप्रतिनिधियों का मानदेय वेतन बहुत कम है, उससे बढ़ोतरी करने और मुखिया को हथियार का लाइसेंस देने का मांग किया गया है। साथ ही 19 सूत्री मांगों को लेकर सरकार के पास ज्ञापन सौंपा गया है। उसके बाद भी सरकार हम लोगों की मांग पूरी नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि हम लोगों को सरकार के द्वारा हकमारी की जा रही है। अगर हमारी मांग को पूरी नहीं किया जाता है तो आगे भी आंदोलन जारी रहेगा। इस मौके पर राजद एमएलसी कुमार नागेंद्र उर्फ रिंकू यादव ने कहा कि हमारे जनप्रतिनिधियों की स्थिति कमजोर थी, तभी हमारा नारा था न लोकसभा न विधानसभा, सबसे मजबूत हो ग्राम सभा। इसी उद्देश्य को लेकर उनकी मांगों को अक्सर सरकार के सामने उठाया करते हैं। हमें खुशी हो रही है कि जनप्रतिनिधियों के द्वारा एक कदम आगे बढ़ाया गया है। उन्होंने पूरी उम्मीद और आशा के साथ कहा कि हमारी मांगे सरकार जरूर पूरा करेगी। जहां तक जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा की बात है तो हम सरकार से मांग करते हैं कि उन्हें सुरक्षा मुहैया कराया जाए, क्योंकि अभी भी बिहार में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लोग जाने से कतराते हैं, लेकिन हमारे मुखिया जनप्रतिनिधि दिन रात उनकी सेवा में लगे रहते हैं। गया से मगध भूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। मेरा इतना ही कहना है, सभी मांग को देखिए और काफ़ी हद तक तो हम सहमत हैं कि मतलब जिस तरह से शरह शरह धीरे धीरे सब काम सबको हटा दिया गया है, तो मुखिया लोग अब स्ट्रीट लाइट के लिए भी या सोलर लाइट के लिए भी अगर आज के दिन में सक्षम नहीं है तो हमको लगता है कि बिहार की सरकार को परिभाषित करना पड़ेगा कि पंचायती राज व्यवस्था में ही मुखिया की भूमिका क्या है, ये नीतीश कुमार को बताना पड़ेगा। जन्म प्रमाण पत्र नहीं दे सकता है, मृत्यु प्रमाण पत्र दे नहीं सकता है, स्ट्रीट लाइट लगा नहीं सकता है। तब तो कोरोना आए तभी साबुन बंटवाए पूरा गांव, तब वही एक काम का इंतजारी है क्या? तो ये चीज तो नीतीश कुमार को बताना पड़ेगा। इतना टोला मित्र, ये मित्र, वो मित्र, बहुत रचना रचे। देखिए ऐसा है कि आप अभी कुछ दिन पहले आप देखेंगे कि संसद के सत्र के दौरान मुजफ्फरपुर के मुखिया संघ के लोग हमारे पास आए। उनका समस्या क्या था? 1.5 साल हो गया मुजफ्फरपुर में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास का एक भी घर बने हुए। काहे भाई? तो जब उसका ऐप होता है जो खुलता है कंप्यूटर से, जो खुलता है उसी दौरान में उसका भराई होता है। जब वो खुला तो मुजफ्फरपुर का जो ग्रामीण विकास विभाग था, जहाँ पर कि इसका संचालन सब लोग जाके नाम को पूरा भरवाता अपने अपने पंचायत का, वो कर्मी लोग चले गए हड़ताल और खुला था 25 दिन या 30 दिन के लिए जो भी खुला था। अब वो पूरा हड़ताले में जो अवधि था वो बीत गया। इसमें कौन मुखिया का दोष है? क्या कौन आदमी का दोष है जो कि आवेदन दिया था? भाई आपके कर्मचारी हड़ताल पे चल गए, एक जिला वंचित हो गया। इसमें न जो मुखिया है न जो आवेदक है, उसका क्या दोष है? फिर हमको इस चीज को संसद के सदन में उठाना पड़ा। अधिकार के लिए, गांव के विकास के लिए, गांव गरीब गुरुआ के विकास के लिए आज हम लोग सड़क पे। हम लोग गांधी जी के सपना को लेकर चुनाव लड़े थे और चुनाव लोग जीते भी हैं। गांधी जी का कहना था जब गांव का विकास होगा तो देश का विकास होगा। जब राशि नहीं दीजिएगा तो गांव का विकास कैसे होगा? उसी के लेकर आज हम लोग सड़क पे
क्या मांग है ब्याह? सुरक्षा का मांग है, पंचायत सरकार का पूरा अधिकार चाहिए हम लोग को। आगे क्या रणनीति होगी आप लोग? अगर सरकार हम लोग अगर बात नहीं मानती है तो हम लोग संवैधानिक तरीके से हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे और आगे का रणनीति हम लोग तय करेंगे। हम लोग का जो मांग है सरकार के पास हम लोग 19 सूत्री मांग सौंप दिए हैं, ठीक है ना। और ज्यादा टाइम नहीं, हम लोग धरना पर हैं, विशेष में थोड़ा बहुत कुछ बताते हैं। हम लोग का सरकार का मांग है कि सरकार पूरे मुखिया का सुरक्षा का गारंटी ले। अभी तक 30 से 32 मुखिया मरा गया है। गरीबों का इंदिरा आवास सुनिश्चित करे और टाइट एंड टाइट हटाए और ग्राम पंचायत को पावर दे। से मजबूत हो ग्राम सभा, और उस ग्राम सभा की स्थिति कहीं न कहीं कमजोर थी, तभी तो ये नारा आया। और उस नारे का परिणाम है लोग में चेतना तो कि 1 साल पहले आ गई थी, उसका परिणाम है आज संघर्ष के लिए एक कदम बढ़ाएं। और ये संघर्ष किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये संघर्ष किसी मुखिया जी और पंचायत समिति वार्ड सदस्य महोदय के लिए नहीं है। ये संघर्ष उन लोग चिंतित अगर है मुखिया जी तो आम जन के लिए चिंतित। जो व्यवस्था है अभी उस व्यवस्था में आम जन का कल्याण नहीं हो पा रहा, इसीलिए वो चिंतित है। वो जब निकलते हैं समस्या सुनते हैं और चाहते हैं समाधान हो, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। वो अपनी लाचारी, उनके पास अधिकार है लेकिन कोई ऐसी व्यवस्था अफसरशाही, रोज 2 महीना 4 महीना में टाइट एंड टाइट तरह तरह का मनरेगा जो आदेश आता है उससे बेचारे परेशान हैं। हमको एक बार में सीधा सीधा बता दीजिए कि हमको मेरे बजट का क्या है। हम ग्राम सभा होता किस लिए है? जब पटना और दिल्ली से ही तय हो जाएगा कि समस्या का समाधान ऐसे कीजिए तो फिर ग्राम सभा की आवश्यकता क्या? आज ग्राम सभा इस देश में 3 ही सरकार है, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार और गांव की सरकार, पंचायत की सरकार। और जब तक पंचायत सरकार, हम बार बार सदन में भी बोले हैं, जब तक पंचायत सरकार मजबूत नहीं होगा तब तक विकास संभव नहीं है। क्योंकि विकास की मूल जो पिलर कहिए, ढांचा कहिए, वो हमारा ग्राम सभा है, पंचायत सरकार है। तो पंचायत सरकार जिस स्थिति में है बोलने की जरूरत है। आज अफसरशाही इसलिए बढ़ गया क्योंकि पंचायत सरकार जो भी प्रतिनिधि है उसको लोग कमजोर कर दिया, उसको सुनने के लिए नहीं तैयार है। हम तो इसी के लिए तो आए हैं। ठीक है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो भी दे वो सीधे सीधे बीच में नहीं कोई आदेश हो, सीधा सीधा पंचायत सरकार के पास जाए वो बजट। और हम हमेशा कहते रहे कि ग्राम सभा से भी बेहतर कोई हो सकता है क्या? है कि नहीं? हम अपने लिए अगर हम नहीं सोचेंगे तो कोई बाहरी व्यक्ति आकर के सोचेगा क्या? जिस गांव का है लोग, जिस पंचायत का है, उस मिट्टी से जो लगाव है, जिसके लिए वो दर्द है, कोई और सोच लेगा क्या? पटना और दिल्ली में रह करके मेरी समस्या का हल कर लेगा? सर आज हम चाहते हैं कि मेरी समस्या का हल ग्राम सभा से। तो सरकार में तो सर आप ही का आदमी लोग बैठे हैं, तो आप तो सरकार की तरफ से हैं या फिर इनके तरफ से? नहीं, हम हैं जनता की तरफ से। हम बैठे हैं, कह तो दिए कि जब सरकार में जाते हैं तो सरकार भी अपनी मंशा साफ है कि गांव का विकास हो। कह तो दिए कि हमारे नेता जिस दल से हम आते हैं, आदरणीय लालू प्रसाद जी हमेशा कहते हैं कि स्मार्ट गांव होना चाहिए, स्मार्ट शहर नहीं। उनका सोच है, लेकिन उस सोच का कहीं ना कहीं बीच में जो कैंची लग रहा है ना, उस कैंची के लिए हम लोग कहें कि ये रास्ता हम अकेले बोल रहे हैं, हो सकता है समझ में लेट से आएगा, लेकिन सब प्रतिनिधि जब शुरू होंगे तो उनको भी पता चलेगा कि जो व्यवस्था चल रही है वो सही नहीं है। उस व्यवस्था में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव इस पर विचार करेंगे सर? एकदम, कहीं नहीं करेंगे। तेजस्वी जी जनते के लिए ना है कि नहीं? वो तो रात दिन चिंतित रहते हैं कि हमारा विकास कैसे हो। सर ये लोग लगातार सुरक्षा की मांग कर रहे हैं सर, बिहार में आए दिनों जनप्रतिनिधि की हत्या हो रही है। नहीं ठीक है, हम तो कह रहे सुरक्षा, प्रत्येक व्यक्ति को बॉडीगार्ड वाली, वो तो खुद हमारा व्यक्तिगत मामला, ये हमारा व्यक्तिगत विचार है, हम उसमें हम सहमत नहीं हैं, लेकिन इस चीज़ से सहमत है। हमारा जो क्षेत्र है, मगध का क्षेत्र है, बहुत ऐसे जगह जो पहले से कुछ ऐसी व्यवस्था बनी हुई है, तो कम से कम मुखिया जी लोग जो शस्त्र अप्लाई करते हैं, लाइसेंस का अप्लाई करते हैं, तो उसको तो बिना लेट किए उसको शस्त्र लाइसेंस देने में दिक्कत है। सर ये लोग बोल रहे हैं आज अगर धरने से भी अगर सरकार नहीं मानती है तो ये लोग विधानसभा का घेराव करने की तैयारी कर रहे हैं। अरे भैया, यहाँ से अभी तो शुरुआत हुई है। हम किसी को घेरने, किसी को उखाड़ने, किसी को बैठाने के लिए नहीं, हम ये आंदोलन में साथ हैं।
हम आंदोलन में जनता की भाव को सिर्फ बताना चाहते हैं। सरकार कोई भी हो, अपनी ही सरकार है, अगर उसको बोलेंगे नहीं तो सजग कहाँ से होगा, उठेगा नहीं। जब हम ही खुश नहीं है तो फिर आगे सरकार कैसे बनाएंगे? क्या इन लोगों को इंसाफ मिलेगा सर? अरे भाई पूरा उम्मीद है, क्यों नहीं मिलेगा इंसाफ? पूरा मिलेगा इंसाफ।